महावीर प्रभु ने धरती पर अपनी छाया को भिजवाया है। अभिमान तुम्हें, पहचान तुम्हें, तप त्याग तुम्हें और ज्ञान तुम्हें। हे गुरुदेव विद्यासागर हम जैनों के भगवान तुम्हें। जब तक हो ये धरती गगन तुम्हें रखना, हमें अपनी शरण इतनी है, हम सबकी आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन यहाँ पढ़ते रहे, तेरे चरण इतनी है, हम सबकी आरज़ू। हो जब तक गंगा की लहरों में निर्मल पावन जलधारी बहे, तब तक तेरी जीवन ज्योति जले और ज्योतिर्मय संसार रहे। उपसर्ग कोई परशह कोई जीवन में आपके नाए, तुम जियो हजारों साल गुरु, तुम्हें उम्र हमारी लग जाए। हो जब तक हो ये धरती गगन तुम्हें रखना, हमें अपनी शरण इतनी है, हम सबकी आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन यहाँ पढ़ते रहे, तेरे चरण इतनी है, हम सबकी आरज़ू। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सुंदर गला भी है और कला भी है। बहुत बहुत गुरु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे गुरुदेव, हम तुम्हारे थे गुरु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे गुरुदेव, तोरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार तुम हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा, साची प्रीत की रीत निभा लो। ओ मेरे गुरुदेव, हम तुम्हारे थे गुरु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए एक बार जोरदार तालियां भी तुम लोग ऐसे बजाते हो जैसे पत्थर पड़ रहा हो, खप्पर। मुझको बुला ले, दर पे आने के काबिल नहीं हो। गम ने मारा है, गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है। गम ने मारा है, गम ने सताया,
गम ने हमको परेशान किया है। गम में मैं इस कदर खो गया हूँ, गम में मैं इस कदर खो गया हूँ। गम भुलाने के काबिल नहीं हूँ, गम भुलाने के काबिल नहीं हूँ। जिंदगी मौत से लड़ रही है, वो जिंदगी मौत से लड़ रही है। जिंदा बचने के काबिल नहीं हो, हाँ जिंदा बचने के काबिल नहीं हो। मेरे बाबा तू मुझको बुला ले, ओ मेरे बाबा तू मुझको बुला ले। दर पे आने के काबिल नहीं हो। हाँ दर पे आने के काबिल नहीं हो। पाप जोड़े हैं इतने भयानक, ओ पाप जोड़े हैं इतने भयानक, सर झुकाने के काबिल नहीं हो। सर झुकाने के काबिल नहीं हो। नमो हरिहंताणम नमो श्री सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो गजाननम नमो लोए सब साहु। मेरे बाबा तू मुझको बुला ले, मेरे बाबा तू मुझको बुला ले। दर पे आने के काबिल नहीं हो, हाँ दर पे आने के काबिल नहीं हो। ओ सर पे पापों की गठरी रखी है, हाँ सर पे पापों की गठरी रखी है। मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो। हम दिखाने के काबिल नहीं हो। मेरे बाबा तू मुझको बुला ले, दर पे आने के दर पे आने के काबिल। देखिए अभी हमने कहा कि मेरे बाबा तू मुझको बुला ले, दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। सच बताना आप लोगों को रोज नहीं लगता मंदिर जाते हो? मंदिर जाते हो तो लगता है ना कि उस मंदिर हो आए हम पुण्यात्मा हैं। लेकिन ध्यान रखना कितने भी पुण्यात्मा बनने की कोशिश करो, लेकिन मात्र मंदिर में आना पुण्य का काम नहीं है। पुण्यात्मा हो जाना, पुण्यात्मा जहाँ रहता है वहां मंदिर हो जाया करते हैं। आपको पता है इसी धोवन जी में आचार्य श्री थे तो क्या मेला लगा रहता था हर क्षेत्र पर, क्योंकि धर्मात्मा जहाँ होते हैं वहाँ तीर्थ बन जाते हैं, और पापात्मा जहाँ होते हैं वहाँ तीर्थों का भी विनाश हो जाता है, चाहे औरंगजेब हो चाहे हिटलर हो। इसलिए हमें भी परमात्मा को मात्र चावल चढ़ा कर नहीं जाना। चावल तो चढ़े ही हुए थे, तुमने क्या चढ़ाया? सोच कर देखना, वो प्रकृति की व्यवस्था थी। तुमने थोड़ी सी मेहनत की और धान लगाई, लेकिन धान को भी धान एक बार डालो तो धान नहीं होती है, दोबारा से मूंज लगानी पड़ती है निकाल कर। इसी प्रकार से हमें मनुष्य जन्म मिल गया, इतना पर्याप्त नहीं है, हमें भी उसे निकालना पड़ेगा। अंदर हमारी शक्ति है, लेकिन नव वर्ष पर आकर भगवान को माथा टेक के चले जाएं ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसी ऊर्जा को पाकर ऐसे ही हम जैसे जीवन पाकर कोई परमात्मा बन गया और कोई पापात्मा नरक में गोद में चला गया, कोई शाश्वत सुख को पा गया। हम सब पूछो सामान्य सुख भी नहीं पा रहे। आप लोगों को लगता है घर में बाहरी पदार्थ आ गए तो आपको सुविधाएं सुख मिल गया। बाहरी पदार्थ सुविधाएं दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। आप कहोगे नहीं अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, और सच बताना छापा पड़ जाए तो सुख देगा क्या? यदि कोई जवान मैयत घर में हो तो सुख देगा क्या? नहीं देगा। इसलिए ध्यान रखना, जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम स्व अनुरागे। लेकिन अफसोस है हम संयम भी जबरदस्ती कर लेते हैं। हमने 10 जोड़ी कपड़े रख लिए, 10 जोड़ी कपड़े रख लिए, हमने 50 जोड़ी छोड़ दिए, लेकिन 50 लोगों को कहते फिरते तुम्हें पता हमने परिग्रह प्रमाण कर दिया। कहाँ हुआ ये? कहाँ प्रमाण हुआ? ये तो आपका अप्रमाण है। वास्तव में जो भूल गए कचड़े को रखकर कभी याद नहीं करते हो कि हमने कचड़े को भी फेंका था। कचड़ा समझ में आए और फेंक जाता है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में परिवार में विचार करके देखते हैं। भजन चल रहा था कि पारस रे तेरी कठिन नगरिया। सब लोग सोचते पारसनाथ भगवान की चढ़ाई कठिन है,
सच पूछो उस चढ़ाई की बात नहीं है। थोड़ी सी शक्ति होगी आसानी से चले जाओगे, लेकिन पारस की वो चढ़ाई बहुत कठिन है। जिन कसायों को, जिन वासनाओं को उन्होंने परिवर्तित करके, ऊर्जा हमारी है, हम चाहे किसी को आशीर्वाद दें, चाहे गिरते को सहारा दें, चाहे तो हम उसको गरीबों को सहायता दें, साधर्मी को सहायता दें, और कभी तो हो सकता है इन हाथों से आपके हाथ पूजा और पाठ करते हैं। कितने हाथ ऐसे हैं, इस समय भी आपको पता है देशों के युद्ध चल रहे हैं, महायुद्ध चल रहे हैं, और परमाणु बम तक की आप सबको पता है नौबत आ रही है। आप सोचना, आप आए हो धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, लेकिन धर्मात्मा और पुण्यात्मा नहीं बनना, एक दिन पवित्र आत्मा बनकर हमको परमात्मा बनना। ये नए साल की शुरुआत है। ये कैलेंडर के साल तो बदलते हैं, कैलेंडर हर साल बदलेंगे, लेकिन हम बदल जाएं तो कैलेंडर नहीं, चित्र बदल जाए तो चित्र बदल जाते हैं। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। आपने देखा हर आदमी को, देखो माता जी एक समस्या है, हमने कही समस्या पूरी नहीं होती, आदमी पूरा हो जाता है। इसलिए समस्याओं को चुनौती देना है कि हम स्यादवाद वाले हैं, हर विवाद का हल हो सकता। स्यादवाद के द्वारा किसी ने हमें गाली दी, अपमान किया, तो सोचो कि एक और मौका भगवान तुमने मुझे बैठने का दिया इंटरव्यू में, और इसमें पास होकर निकलो। कभी किसी ने गाली दी, सोचो वो बेचारा कितना आज मजबूर है कि उसके अंदर पहले बारूद इकट्ठी की होगी, फिर आज विस्फोट हो गया। और हमें क्या फर्क पड़ता है, फुलझड़ी और पटाखे तो तुम देख लेते हो, किसी के जलाने हाथ नहीं जाते हो, फिर एक गाली देता तो अपना दिल क्यों जलाते हो। ध्यान रखना, एक पागल कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन लगवाते हो, कुत्ते को काटने नहीं जाते हो। और एक पागल हो जाए, एक समझ गए संश्लेषित हो जाए, तो उसके साथ तुम भी कहते हो जब तक उसे सुना नहीं लेंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगी। सुना लोगे तो क्या कर लोगे, सुनाई तो लोगे। एक पर्याय, कई पर्याय हमारी और आपकी ऐसी भी मिलेंगी जहाँ सुनाने का वक्त नहीं मिलेगा। विचार करके देखना, ऐसी सर्दी गर्मी में, भूख प्यास में जानवर, आपको लगता है नरक में क्या पता है कि नहीं, हमने कहा ये देखो जानवरों के दुख। ऐसी सर्दी में, कड़कड़ाती ठंड में बेचारे बाहर खड़े हैं, उसके बाद भी बच्चे 3-4 महीने के हो पाते हैं, और कसाई घर में मात्र 1500 रुपए में बेच दिए जाते हैं। अब अनमोल रत्न मिला है, हम 7 राजू आए हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे कि वापस नीचे जाएंगे, हम 7 राजू ऊपर जाएंगे तो सिद्ध सिला पहुंच जाएंगे। हम आए थे राग से, हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम जाएंगे त्याग से, क्योंकि आपको पता है या तो आप राग करते हो या विराग करते हो, लेकिन वीतरागता नहीं लाते हो। या तो कहते थे कल तक नोट गिनेंगे, माला गिनने लगोगे, कल तक घर बनाते थे धर्मशाला बनाने लगोगे, कल तक खाते थे आज खाना छोड़ दोगे, लेकिन दिमाग में खाना खड़ा रहेगा, गिनना नहीं जाएगा, समझे। लेकिन जिस दिन वीतरागता आ जाएगी, जिस दिन हम लोग कम से कम भक्त हैं यदि भगवान के, जिनेंद्र देव के भक्त हैं, तो कम से कम आंशिक रूप में हमारे अंदर भी वीतरागता आना चाहिए। पारस रे तेरी कठिन चढ़ाई, कठिन चढ़ाई का मतलब ये अनादिकाल से हमने अपनी ऊर्जा को गंवाया है। कोई बहुत प्रबल पुरुषार्थ किया होगा जो जैन कुल पाया है, और जैन कुल के बाद भी सांगोपांग, आपको पता है साकार उपयोग पाया है। इस उपयोग को व्यर्थ नहीं करना, इन सांसों की ईंटों से मोक्ष की सीढ़ियां बनाना है, इन सांसों की ईंटों से स्वर्ग जाना है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, हम स्वर्ग की जाने की बात भी नहीं करते हैं, हम जमीन पर स्वर्ग करेंगे तो हम स्वर्ग में सिद्धालय जाएंगे। हमारा जीवन मात्र प्रेममय हो, सबको प्रेम लुटाओ, आदत बनाओ। कोई लोग कहते हैं माता जी उससे गुस्सा आती है, हमने कहा एक से क्यों गुस्सा आती है। अरे जीवन में जो किया था वो अभी मिला है, और जो अब करोगे वो आगे मिलेगा। विज्ञान भी कहता है कि जिसको बुलाना हो उसके लायक तैयारी और आपको अपना
स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। तो परमात्मा को बुलाना है तो सोच कर देखना इस दिल में आएगा क्या, जहाँ मात्र तेरी मेरी ईर्षा, उसने ऐसे गलत कर दिया, उसने ये थाली यहाँ रख दी, नीचे रखनी थी ऊपर रख दी, ये किताब ऐसे रख दी। और कभी कभी तो लोग कहते जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। आपको पता हम जिनवाणी रख देते हैं, लेकिन जिनवाणी को दिल में नहीं रखते हैं। हम लेंगे जो पूजाएं लोग करते हैं उन पूजाओं की खैर नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी हाथ धोए और किताब पलट दी, अब वो कागज ही तो है, फट जाएगा। कभी जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगी तो एक लौंग लगा देते हैं। आपके हाथ पर कोई कुछ नुकीली चीज लगा दे, क्या होगा, आपका क्या हाल होगा। इसी प्रकार से ध्यान रखना, आज आपको यहाँ से सिर्फ मात्र दर्शन करके नहीं जाना, आप लोग ध्यान रखना। आप लोग सुबह से लोग बहुत आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन दर्शन करके नहीं जाना। जिस प्रकार से तुम बगल से गुजरती गाड़ी देख लो, कार देख लो, तो कार तो चली जाती है, तुम्हारा दिल भी उस कार के साथ चला जाता है। किसी शोरूम में जाओ, 2 साड़ी ले आओ, लेकिन 2 और अच्छी लगी हो तो उसमें दिल रह जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा के दरबार से चले जाना, लेकिन परमात्मा की अवस्था हमारे दिल से नहीं जाए तो सच मानना, आज से ही घर के छोटे मोटे झगड़े, तेरी ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, तो सबको अपना मान ले, मानव वही खरा। आचार्य कहते हैं कि 3 लोग में ऐसा कौन सा प्राणी है जिससे हमारे इष्ट और कहना चाहिए अनिष्ट संबंध नहीं रहे हैं। तो किससे कहते हैं, जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, जिस पल में अमृत हो सकते उस पल में विष बोएं क्यों। आज से जो नहीं मिला उसकी बहुत याद आती है। ये मनुष्य जन्म भी कितने जीवों को नहीं मिला है, हमें मिला है तो हम यूं ही कमा रहे हैं। जो जानवर काम करते थे वही काम हम करके जा रहे हैं। इससे ज्यादा जिल्लत और नालायकी की कोई बात नहीं हो सकती है। तो आप ग्रस्त में भी हैं तो आपसी भाईचारा बनाइए, आप ग्रस्त में भी हैं तो जो कुछ हो किसी को बांट कर खाओ, उसे इंसान कहते हैं। और जानवर भी अपना पेट भरते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे जितने महापुरुष हुए वो धन से महापुरुष नहीं हुए। चक्रवर्ती की 3 गति हुई। यदि राज में मरेगा तो नियम से नरक जाएगा, लेकिन वीतराग होकर मरेगा तो स्वर्ग जाएंगे और या मोक्ष जाएंगे। तो हम लोगों को भी वही, आज हम लोगों को 6 खंड नहीं तो सच बता दूं हम लोगों को वो शक्ति मिली है। इसी भव से आप लोग विदेह जा सकते हैं और विदेह में जाकर भी साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य पा सकते हैं। आप लोग आज भगवान के समूह शरण में आए हो। मंदिर चिकित्सालय है, मंदिर औषधालय है, मंदिर विद्यालय है और मंदिर सचमुच कचहरी है, जहाँ आकर हमें पता चलता है कि हमारी गलतियों की, हमें गलतियों से दूर रहना है। उनकी मुद्रा, मुख मुद्रा में बहुत शिक्षा देती है। तो कहते हैं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी और यूं ही प्रेम के गीत गाती रहे जिंदगी। साल में 1 आध दिन नया साल मनाया तो क्या मनाया, अरे तुम भी आदिनाथ की तरह नई बनाते रहो जिंदगी, नई बनाते रहो जिंदगी। चलिए अब आप लोगों को सुंदर से अभी भजन सुनने का मौका मिलेगा। चलिए बोलिए आदिनाथ भगवान। तुम लोग जय कैसे बोल रहे हो जैसे बैठक में। बोलिए आदिनाथ भगवान की। हमने बोला ऊपर स्वर्ग है नीचे नरक है। एक आदमी को बोला स्वर्ग जाना है, बोले नहीं। हमने कहा नरक जाना है, बोले नहीं। वो बीच में ऐसे हाथ किया था। हमने कहा कहाँ जाना है, बोला माता जी मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं बीच में रहूंगा तो स्वर्ग के ग्राहक भी आएंगे, नरक के ग्राहक। बोलिए आदिनाथ भगवान की। जय बोलो श्री 24 भगवान की। क्या सुना है? शादी होगी, शादी तो होगी तुम्हारी, क्या सुनोगे शादी? भजन याद नहीं है हमें पूरा, 2 लाइनें याद है, सुना देते हैं। आप कह रहे थे
अरे शादी हो गई रे 24 भगवान की। कितने भगवान की शादी हुई है? कितने की हुई है बताओ ना। अच्छा से बताओ कितने भगवानों की, कितने तीर्थंकर भगवान की शादी हुई है? 19 की हुई है। कितनों की नहीं हुई? पंच बालियाँ थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि 24 के 24 की हुई है। अब कैसे हुई है? आपकी अलग तरीके से हुई है, उनकी अलग तरीके से हुई थी। कैसे कि शादी हो गई रे हाँ 24 भगवान की शादी हो गई रे हाँ 24 भगवान की शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, ओए होए होए शादी। लेकिन आप लोग ताली वाली नहीं बजाओगे, पीछे वाले ऐसे बैठे हैं तो अच्छा आनंद नहीं आ रहा, भक्ति का आनंद। हाँ तभी आता है ऐसा, तब अच्छा लगता है जब आप भी सुने हम सुनाएं, तब तो आनंद आए। वरना ऐसे मरे मरे बुझे बुझे से लोग बैठे रहते हैं तो भक्ति में आनंद नहीं आता। शादी हो गई रे श्री 24 भगवान की शादी हो गई रे श्री 24 भगवान की शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, ओए होए होए शादी हो गई रे श्री 24 भगवान की शादी। करके मर्दन मान का उबटन लगा कर चल दिए। आपकी शादी हुई होगी तो पहले हल्दी लगी होगी ना, तो उनको कौन सी हल्दी लगी थी कि करके मर्दन मान का उबटन लगा कर चल दिए। करके मर्दन मान का उबटन लगा कर 5 महाव्रतों का तंजामा सजा कर चल दिए। 5 महाव्रतों का तंजामा सजा कर धर्म 10 लक्षण का सर सहरा बंधा कर चल दिए। धर्म 10 लक्षण का सर सहरा सजा कर चल दिए। कर में रत्नत्रय का वो कंगना बंधा कर चल दिए। तो शादी हो गई रे हाँ 24 भगवान की शादी हो गई रे श्री 24 भगवान की शादी। शादी शादी हो गई, ओए होए होए शादी हो गई रे श्री 24 भगवान की शादी। संवर के पहरेदार थे अंबर के थे तंबूतने। संवर के पहरेदार थे अंबर के थे तंबूतने। भावना 12 के जिसमें 12 दरवाजे बने। भावना 12 के जिसमें 12 दरवाजे लगे। 16 कारण थे बराती अपने आसन पर तने। 16 कारण थे बराती अपने आसन पर तने। बीच में सरकार बैठे, बीच में सरकार बैठे दिगंबर दूल्हा बने। तो शादी हो गई रे हाँ 24 भगवान की शादी हो गई रे श्री 24 भगवान की शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, ओए होए होए शादी हो गई रे श्री 24 भगवान की। और दूल्हा की जीवनवार की तैयारियां होने लगी। दूल्हा की जीवनवार की तैयारियां होने लगी। कर्म के ईंधन में अग्नि ध्यान से जलने लगी। कर्म के ईंधन में अग्नि ध्यान से जलने लगी। शील के चूल्हे पे अनुभव की कढ़ाई चढ़ गई। कढ़ाई चढ़ गई। नुक्तियां निज गुण की घृत आराधना में तल रही। नुक्तियां निज गुण की घृत आराधना में चाशनी चाशनी सोहम का जिसमें जल मिलाकर चल दिए। तो शादी हो गई रे हाँ 24 भगवान की शादी हो गई रे श्री 24 भगवान की शादी। शादी हो गई, शादी हो गई, ओए होए होए शादी हो गई रे श्री 24 भगवान की शादी हो गई रे श्री 24 भगवान की शादी हो गई रे। 5 समिति 3 गुप्ती गालियां गाने लगी। होती है गाली वाली रस्म होती है ना आपके घर एमपी में, तो 5 समिति 3 गुप्ती गालियां गाने लगी। 5 समिति भ्रम क्रोध मोह प्रमाद को वो सींग दिखलाने लगी। भ्रम क्रोध मोह प्रमाद को वो सींग। लग निज कुटुंब की नार, लग निज कुटुंब की हार कुमती नार खिसियाने लगी। सुमती सखी जीवनार से घुल घुल के बतलाने लगी। और
सुन गालियां चारों ही निज गर्दन झुका कर चल दिए तो शादी हो गई रे। श्री 24 भगवान की शादी, 24 भगवान की शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई रे। श्री 24 भगवान की। और ध्यान शुक्ल मझार शाखाचार जब होने लगे, ध्यान शुक्ल मझार शाखाचार जब होने लगे, मुक्ति रानी के, धीरे बजाओ धीरे भगावत, मुक्ति रानी के तभी श्रृंगार सब होने लगे, मुक्ति रानी के तभी श्रृंगार सब। पढ़ चुकी भावार्थों ने काचार कम होने लगे, पढ़ चुकी भावार्थों ने काचार कम। दुल्हन चली तो घातिया रो रो के जा खोने लगे। पहले कौन से कर्म जाते, घातिया की अघातिया? बोलो ना, घातिया। तो क्या करे, दुल्हन चली तो घातिया रो रो के जा खोने लगे। और बोले अघाती नाथ क्यों जल्दी मचा कर चल दिए तो शादी हो गई रे। श्री 24 भगवान की शादी हो गई रे। श्री 24 भगवान की शादी हो गई रे। श्री 24 भगवान की शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई रे। श्री 24 भगवान की शादी हो गई रे। श्री 24 भगवान की शादी हो गई रे। तेरी हर मुश्किल प्रभु जी, तेरी हर मुश्किल प्रभु जी आसान कर देंगे, जो काम नहीं तेरे बस में वो काम कर देंगे। तेरी हर मुश्किल प्रभु जी, तेरी हर मुश्किल प्रभु जी आसान कर देंगे, जो काम नहीं तेरे बस में वो काम कर देंगे। तू कर्म किए जा अपना, नेकी के रास्ते चल, नेकी के रास्ते चल। अरदास लगा प्रभु जी से, अच्छा ही होगा कल, अच्छा ही होगा कल। तेरे दिल का हर पूरा, तेरे दिल का हर पूरा वो अरमान कर देंगे, जो काम नहीं तेरे बस में वो काम कर देंगे। तेरी हर मुश्किल प्रभु जी, तेरी हर मुश्किल आसान कर देंगे, जो काम नहीं तेरे बस में वो काम कर देंगे। तू सुमरण करते रहना, बाकी वो संभालेंगे, बाकी बोलो ना, तू सुमरण करते रहना, बाकी वो संभालेंगे, बाकी वो संभालेंगे। चाहे आंधी तूफान आए, ये तुझको बचा लेंगे, वो तुझको बचा लेंगे। कृपा दृष्टि से अपनी, कृपा दृष्टि से अपनी वो निहाल कर देंगे, जो काम नहीं तेरे बस में वो काम कर देंगे, जो काम नहीं तेरे बस में वो काम कर देंगे। तेरी हर मुश्किल प्रभु जी। यहाँ पे साडोरा वाले कितने बैठे, साडोरा वाले बस इतने से बैठे हैं, बहुत सारे। बाकी आगे वाले जितने बैठे सब मुंगावली के बैठे, और बीच वाले कहाँ के बैठे? अशोकनगर, अशोकनगर के कौन कौन हाथ उठा? माता जी अपन नहीं जा रहे अशोकनगर। अरे आज बहुत दिन में बहुत सारे जी बिल्कुल, ताली वाली का जो बजाते ही नहीं है तो क्या करेंगे वहां जाके, बोर हो जाएंगे, नहीं जा रहे हम तो। अच्छे से भक्ति कर है, मुंगावली चले। हाँ, हमारी वोट तो आपकी तरफ ही है। नहीं हमारी वोट अशोकनगर की तरफ। तेरी हर मुश्किल प्रभु जी, तेरी हर मुश्किल प्रभु जी आसान कर देंगे, जो काम नहीं तेरे बस में वो काम कर देंगे, जो काम नहीं तेरे बस में वो काम कर देंगे। प्रभु की शरण में सबका हर काम संवरता है, हर काम प्रभु की शरण में सबका हर काम संवरता है, काम संवरता है। विश्वास अगर है पक्का क्यों चिंता करता है, क्यों चिंता। खुशियों की बारिश से पूरा, खुशियों की बारिश से पूरा ये आंगन भर देंगे, जो काम नहीं तेरे बस में वो काम कर देंगे, जो काम नहीं तेरे बस में वो काम कर देंगे। मेरी हर मुश्किल प्रभु जी, मेरी हर मुश्किल प्रभु जी, बोलो मेरी हर मुश्किल प्रभु जी आसान कर देंगे, जो काम नहीं मेरे बस में वो काम कर देंगे, जो काम नहीं मेरे बस में वो काम कर देंगे, जो काम नहीं मेरे बस में वो
कर देंगे, वो काम कर देंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी ताली बजाई आपने। ऐसा लगा जैसे बारिश के दिनों में टीन पे ओले पड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसी साउंड आ रही थी, एकदम बढ़िया वाली, टप 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 ऐसे। अच्छे बजाए गए तुम लोग, कैसे? मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा। बोलो, मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हो, भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हो, भगवान बनूंगा। मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हो, भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। इस मोह भाव ने मुझे संसार भ्रमाया, इस मोह विपरीत मान्यता से मैं दुख ही पाया, विपरीत मान्यता से मैं दुख ही पाया, और व्यर्थ में ही यूं अनंत काल गवाया, और व्यर्थ में ही यूं अनंत काल गवाया। संसार में फिर से नहीं मैं जन्म धरूंगा, संसार में फिर से नहीं मैं भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हूँ। बोलो सब लोग, मैं रागी बनूंगा ना, मैं रागी बनूंगा ना, मैं भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हूँ। अज्ञानता से मैंने जिस वस्तु को जाना, अज्ञानता एकत्व और ममत्व से अपना उसे माना, एकत्व और ममत्व से अपना उसे माना। जो जानने के योग्य था बस वो ही न जाना, जो जानने के योग्य था बस वो ही न जाना। अब भेद ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान करूंगा, अब भेद ज्ञान से मैं आत्मज्ञान करूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। जो नहीं बोल रहे ना उनको ऐसा, मेरे को ऐसा लग रहा है उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है अंदर से कि मैं कभी भगवान बनूंगा। है कि नहीं है? किस किस को है? देखो आधे लोग डर रहे, 2 नंबर के काम करते, कैसे बोल दे, है ना? लेकिन बोलेंगे एक बार विश्वास से बोलेंगे भगवान से, क्या? मैं रागी बनूंगा ना, मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हूँ। भगवान बनूंगा। व्रतशील और संयम बाहर से ही किए, व्रतशील और इच्छा निरोध के कभी प्रयास ना किए, इच्छा निरोध के कभी प्रयास ना किए, और पाप छोड़ पुण्य में संतुष्ट ही रहे, और पाप छोड़ पुण्य में संतुष्ट ही रहे। मैं तो विकार से भी भेद ज्ञान करूंगा, मैं तो विकार से भी भेद ज्ञान करूंगा, भगवान की भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बन। मैं रागी बनूंगा ना, मैं देशी बनूंगा, मैं रागी बनूंगा ना, मैं देशी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। मैं आपकी संतान हूँ, तुम जैसा बनूंगा, मैं आपकी जैसा बनूंगा। आज जब बड़े बाबा के सामने जाओ तो उनके सामने ये 2 पंक्तियां उनको देखते हुए बोलना, क्या? मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, मैं आपकी संतान हूँ, तुम जैसा बनूंगा, मैं आपकी संतान हूँ, तुम जैसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ऊपर से बोलोगे कि अंदर से बोलोगे? क्योंकि अभी आपने समझा ही नहीं, अभी तो आपको लगता है घर से, परिवार से, मम्मी से, पापा से, बेटे से, बेटी से, इनसे रिश्ता है, लेकिन जो उनसे रिश्ता है वो किसी से रिश्ता नहीं है। क्योंकि शब्द नहीं जो बोल सकूं ये रिश्ता क्या कहलाता है,
शब्द नहीं जो बोल सकूं ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं तो इतना जानू मेरा प्रभु से गहरा नाता है कि नहीं है? जिसका है वो सच में भगवान एक तुम ही हो तो हो, क्योंकि रोज मैं कहकर आता हूँ मेरी तो सोवनी ताते करहूं पुकार। हे भगवान, इस दुनिया में कोई मेरी बिगड़ी बना सकता है तो बस आप हो, तो फिर क्यों मैं इधर उधर भटकता हूँ, क्यों दूसरों को जाकर अपने दुखड़े सुनाता हूँ। आएंगे दिल से, हृदय से, गहराई से प्रभु से नाता जोड़ते हुए बोलेंगे, शब्द नहीं जो बोल सकूं ये रिश्ता क्या कहलाता है। शब्द नहीं जो बोल सकूं ये रिश्ता क्या। मैं तो इतना जानू मेरा, मैं तो इतना जानू मेरा प्रभु से गहरा नाता है। शब्द नहीं जो बोल सकूं ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ, शब्द नहीं। आवाज भी नहीं। अपना सब कुछ सौंप दिया है मैंने प्रभु के हाथों में। दिल मेरा गदगद हो जाता प्रभु जी की सब बातों में। प्रभु ही मेरा इष्ट देव और प्रभु ही भाग्य विधाता है। शब्द नहीं जो बोल सकूं ये रिश्ता क्या कहलाता है। नमो अरिहंताणम नमो सीधा, नमो लोए सब साहोणम ये रिश्ता क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है। जय बोले 24 भगवान की। जिसने भी लिखा पादीनाथ भगवानी जी साचा तेरा दरबार। ओ हर रहे हम भक्तों की दुख को हर रहे, रख रहे खूब ख्याल। मोरे थुवन के आदिनाथ, मोरे थुवन के आदिनाथ, मोरे थुवन के आदिनाथ, मोरे थुवन के आदिनाथ। दुखियों के दुख दर्द मिटा रहे हो, दुखियों के दुख दर्द मिटा रहे आदिनाथ भगवान। मोरे थुवन के आदिनाथ, मोरे थुवन के शांतिनाथ, मोरे थुवन के आदिनाथ, मोरे थुवन के शांतिनाथ। पद्मासन में बैठे बाबा नैनों से करुणा छलके, पद्मासन में बैठे बाबा नैनों से करुणा छलके। दर्श जो पाले उसे लगेगा बूंद मिली जा सागर से, दर्श जो पाले उसे लगेगा बूंद मिली जो सागर से। और सुनो, सबकी नैया पार लगा गई हो, सबकी नैया पार लगा गई, रखियो हम ख्याल। मोरे थुवन के आदिनाथ, मोरे थुवन के आदिनाथ। दुखियों के दुख दर्द मिटा रहे, दुखियों के दुख दर्द मिटा रहे, दे रहे सबको साथ, अरे दे रहे सबको साथ। मोरे आदिनाथ भगवान कर रहे जन जन को कल्याण, मोरे आदिनाथ भगवान कर रहे जन जन को कल्याण।
के मध्य प्रदेश के अशोक नगर में थूबोनी बड़ा धाम है। मध्य प्रदेश के अशोक नगर में थूबोन जी बड़ा धाम है। शांतिनाथ और आदिनाथ की प्रतिमा बड़ी विशाल है। शांतिनाथ और आदिनाथ की प्रतिमा बड़ी विशाल है। के जो भी तुम मेरे द्वार पे आ जो भी तुम्हारे द्वार पे वादा खुल गए के बाद मोरे तू बन के आदिनाथ मोरे तू बन के पारसनाथ मोरे तू बन के आदिनाथ मोरे तू बन के पारसनाथ। और भाई थूमन जी बार ने प्रतीक्षा करी। अरे कई बरसन की करी प्रतीक्षा थी तब अवसर पाओ है। कई बरसन की करी प्रतीक्षा जो जो मौका पाओ है। आज यहाँ इतिहास में फिर से अपनी खो दोहराओ है। आज यहाँ इतिहास में से अपने को दोहराओ है। जो भी तो मेरी शरणा दो जो भी तो मेरी शरणा दो दर्श से खुल गए भाग मोरे आदिनाथ भगवान मोरे वासनाथ भगवान मोरे आदिनाथ भगवान मोरे वंदा प्रभु भगवान। और माता जी की लाने क्या वो है। अब हमने 2 लाइन लिखी कि जब से गुरु माँ के दर्शन पाले आनंद मंगल हो रहे हैं। जब से गुरु माँ के दर्शन पाले आनंद मंगल हो रहे हैं। हम करिया से गोरे हो गए हैं। जब से गुरु माँ के दर्शन पाले आनंद मंगल हो गए हैं। करिया से गोरे हो गए हैं। जब से गुरु माँ की कृपा हो गई। अरे जब से गुरु माँ की कृपा हो गई तो पैसा बारे हो गए हो गए। करिया से गोरे हो गए हैं। जब से गुरु माँ के दर्शन पाले आनंद मंगल हो गए हैं। करिया से गोरे हो गए हैं। और अंत में अरे जब से गुरु माँ के आहार करालय। अरे सृष्टि भूषण माँ के आहार कलालय। हाँ सृष्टि भूषण माँ के आहार करालय। कुटिया महल सी हो गई है। कुटिया महल सी हो गई है। अरे खड़ी 4 व्हीलर हो गई है। हाँ जब से गुरु माँ के दर्शन पाल आनंद मंगल हो गए हैं। करिया से गोरे हो गए। करिया से गोरे हो गए हैं। ये बोले यार का सृष्टि भूषण माता जी की कि हम तो जान गए बुढ़ापे में मिलेरी दागारे। हम तो जान गए बुढ़ापे में मिलेरी दागारे। हम तो जान रहे देखो अपनो हमने मानो। देखो हमने अपनो मानो बेई देते हैं दागारे। हम तो जान गए बुढ़ापे में देरे दागारे। हम तो जान गए के मथुरा की होरी भली तो बलदाऊ की फाग। और आदिनाथ के दर्श करो तो खुल जे तुम्हारे भाग। कि तुम तो अर्जी करो मर्जी करे आदिनाथ भी। तुम तो अर्जी करो मर्जी करे आदिनाथ जी। मर्जी करे आदिनाथ जी। तुम तो अर्जी करो मर्जी करे आदिनाथ जी। कि यो है स्वार्थ को संसार रे प्राणी बच के रहियो रे। हाँ जो है स्वार्थ को संसार रे भैया बच के रहियो रे। और भाई दीदी ताली नहीं बजा रही। अरे दूर काय फिर रही नजदीक आ जाओ रे।
अरे दूर काहे फिर रही नजदीक आ जाओरी, प्रभु जी की भक्ति कर ले ताली बजाओरी, प्रभु जी की भक्ति कर ले ताली बजाओरी। अरे दूर काहे फिर रही लेगा बगियाओरी, अरे भक्ति करवे के लाल जयकारा लगाओरी, आदि प्रभु को जयकारा लगाओरी।